छोटी बुलबुल घूमते हुए कौओं के पेड़ के पास आ जाती है। गोरी कभी देख लेती है। छी छी छोटी बुलबुल, चल जा यहाँ से, निकल जा, ये हमारा पेड़ अपने पेड़ में। नहीं नहीं बुलबुल, मैं अपनी जगह पर बैठकर थक गई थी, घूमने आई हूँ। चल चल, अब घूम लिया है तो चल जा यहाँ से, वरना मार मार कर मार डालूंगा। बुलबुल बेचारी गोरी कौवे के पति कालू कौवे की धमकियाँ सुनकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। बुलबुल बेचारी अपने घर की तरफ उड़ती। चिड़िया और उसका पति उस दिशा में आते हैं। चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्दी घोंसला बनाना। रानो, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं वो सामने वाले कौवों से पूछकर अभी आता। पापा चिड़ा उन कौवों के पास उड़कर चला जाता है। कौवों, हमें और मेरी पतली यहाँ पर नए हैं, घोंसले के लिए दरख्त ढूंढना है। गोरी कौवी झट से बोल पड़ती है, वो सामने वाला पेड़ जो है ना, घना पेड़, उसमें बना लो। पापा चिड़ा आकर अपनी बीवी को बता देता है। फिर वो दोनों पति पत्नी घोंसला बनाने के लिए काम शुरू कर देते। कालू, अब हमें उस चील से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो अब चिड़िया के अंडे पिएगी और चिड़िया को खाएगी और उसके अंडे पी जाएगी। हो, बहुत बहुत मजा आएगा ये सब देख कर। जब चिड़िया और उसका पति अपना घोंसला बना लेते हैं, तब चिड़िया का ध्यान सामने वाली खोखा की तरफ जाता। चील, वो देखो चील, ये हमारे अंडे पी जाएगी, 1 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ। फिर चिड़िया चील को देखने के लिए हो जाती है। चिड़िया परेशान न हो, मैं अच्छी चील हूँ, बुरी चील नहीं हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती। काली चील, मैंने अपना घोंसला आपके पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है। हाँ सहेली, मैंने आपको देखा है, सुबह से काम कर रही हो। मैं अंडे देने वाली हूँ, हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहेंगे, फिर वापस अपने जंगल की तरफ चले जाएं। मैं तुम्हें एक अच्छी सहेली बनकर दिखाऊंगी चिड़िया, तुम देख लेना। फिर चिड़िया शांत होकर वहाँ से चली जाती है। वो चील वो अच्छी चील है, हमें इससे कोई भी डर नहीं है। ताज़े अंडे और ये चिड़िया को पहुँचते हैं। चिड़िया, तुम जल्दी से अंडे दो, मैंने कई अरसे से अंडे नहीं। 2 दिन के बाद चिड़िया 2 खूबसूरत अंडे देती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चिड़िया, तुम्हारे पति किधर हैं? जहर नहीं दिखाई रहे। वो मेरे लिए और अपने अंडों के लिए दाना लेने गए हुए हैं। बता चिड़िया, तुम भी जाओ, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन ले आओ। अंडों का ख्याल अंडों की मासी चील रख रही। नहीं जल्दी नहीं, मैं अपने अंडों का ख्याल आप रख दूंगी, मुझे कालू ने रोका। चील उदास होकर वहाँ से चली जाती। कालू, 2 दिन हो गए हैं, उस चील ने ना अभी तक अंडों को पिया और ना उस चिड़िया को खाया। मुझे तो लगता है उस चील की और उस चिड़िया की आपस में दोस्ती हो गई है। वो देखो कालू, वो देखो चील चिड़िया के लिए सेब लाई है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। मजे है चिड़िया। अंडों के पापा, वो चील तो बहुत ही अच्छी है, आज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और सेब लाई थी। वो कितनी भी अच्छी है, हमें उससे बचकर रहना हो। आज नहीं तो कल ये अंडे में पी कर ही रहूंगी। चिड़िया, बचा लो तुम अपने अंडे मुझसे। 2 दिन के बाद गोरी कौवी भी अंडे दे देती है। कालू, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, तुम जाओ और उस चिड़िया को भगा दो वहाँ से। जाता हूँ, अभी जाता हूँ और उस चिड़िया के अंडे और उसे वहाँ से भगा देता हूँ। कालू कौवा चिड़िया को भगाने के लिए उड़ जाता है। चिड़िया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ से अपने सामान लेकर जल्दी से निकलो। पर कालू भैया, हम कहाँ जाएं? ये तो हमारा घोंसला है। चिड़िया, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इसके बाद अगर तुम मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगा, फिर खुद जिम्मेदार होगी अपने अंडों की। कालू कौवा ये बोलकर वहाँ से चला जाता। पापा चिड़िया भी वापस आते हैं। अंडों के पापा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों चिड़िया, क्यों? है तो है, मुझे ना उस काली चोंच वाले कौवों से और उस बुढ़िया चील से अपने बच्चों का डर लगता है। बस चलो यहाँ से अभी चलते हैं। पापा चिड़ा भी अपनी बीवी की बात चुप करके मान जाता है।
एक अंडा पापा चिड़ा और एक अंडा चिड़िया उठा लेती है। कालू कौवा और गौरी हुई अपने अंडे उठाकर उसी दरख्त पर आ जाते हैं। अरे कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया कहाँ चली? जेल दी, हमने उन चिड़िया को भगा दिया। आज से हम आपकी सहेली और कालू आपका दोस्त है। अब हम ही यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, आज से तुम मेरी सहेली हो और कालू मेरा दोस्त। दूसरे दिन चील गौरी के लिए सेब लाती है। तीसरे दिन केले ले आती है। गौरी बहुत खुश थी। एक दिन चील गौरी से कहती, अरे कौवा, मेरे पेट में दर्द है, भोजन ले आओ। ठीक है चील दी, आप हमारे अंडों के साथ रहें और कालू आपके लिए भोजन लेने चलते हैं। कालू और कौवी चील के लिए भोजन लेने चले जाते। चील इसी मौके का तो इंतजार करती। चील दरख्त पर जाकर कौवी के अंडे पी जाती है और फिर वहां से दूसरे जंगल भाग जाती। शाम को जब कालू और गौरी वापस आते हैं, अपने अंडों को टूटा देखकर रोने लगते हैं। कालू वही हुआ जिसका डर था। वो चील मक्कार हमारे अंडे पी गई।